हेलो क्लास। आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एरर्स और एरर्स ऑफ मेज़रमेंट के ऊपर। यानी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का हम लोग मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें जो त्रुटि आएगा उन त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे और उस फिज़िकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट के दौरान जो एरर्स आएगा वो कितने प्रकार के एरर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इसमें पहला है एरर। एरर क्या है? तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का जो एक्चुअल या फिर जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है तो उसी को हम लोग एरर कहेंगे। तो एरर निकालने का फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब है हमारा अगला टाइप्स ऑफ एरर। एरर के प्रकार। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग। 3 प्रकार के एरर्स हैं, वो निम्नलिखित हैं, दिए गए। पहला है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर हम लोग किसको कहेंगे? तो द एरर विच आर ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। मतलब सिस्टमेटिक एरर वैसा एरर है जो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। सिस्टमेटिक एरर इज कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। अब सिस्टमेटिक एरर को फिर 3 भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है देखो। सिस्टमेटिक एरर को जो 3 भागों में बांटा गया उसमें पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर विच आर अराइजेज ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज इम्परफेक्ट डिजाइन, फॉल्टी कैलिब्रेशन एटसेट्रा आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब वैसे एरर को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे जो उत्पन्न होंगे ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेज़र कर रहे हैं उसके डिफेक्ट्स के कारण जो एरर अराइज होगा उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इम्परफेक्ट डिज़ाइन हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट का, फॉल्टी कैलिब्रेशन हो सकता है। तो वैसे एरर को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर के कैटेगरी में रखेंगे। अगला है हमारा पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर हम लोग किसको कहेंगे? तो द एरर विच आर अराइजेज ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटर हिमसेल्फ such as bad sight, bad habit, carelessness etc. are called personal error। मतलब पर्सनल एरर के कैटेगरी में हम लोग उसको रखेंगे, वैसे एरर को रखेंगे जो उत्पन्न होंगे किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंटर के द्वारा। तो इनके कारण क्या हो सकते हैं? बैड साइट मतलब देखने में भूल, है ना, केयरलेसनेस के कारण। तो वैसे एरर को हम लोग पर्सनल एरर में रखेंगे। अगला है फॉल्टी टेक्निक एरर। फॉल्टी टेक्निक एरर हम लोग किसको कहेंगे? तो द एरर विच आर अराइजेज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर कॉल्ड फॉल्टी टेक्निक एरर। मतलब फॉल्टी टेक्निक एरर में हम लोग वैसे एरर को रखेंगे जो उत्पन्न होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन। उनमें क्या क्या आएंगे? प्रेशर आएंगे, टेम्परेचर आएंगे, ह्यूमिडिटी आएंगे, आर कॉल्ड फॉल्टी टेक्निक एरर। द नेक्स्ट पार्ट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर, the error which are arises quite randomly without definite pattern are called random error। मतलब रैंडम एरर हम लोग वैसे एरर को कहेंगे जो उत्पन्न होंगे, रैंडमली उत्पन्न होगा। ठीक है, जो रैंडमली उत्पन्न होगा लेकिन उसका कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं होगा, तो वैसे एरर को रैंडम एरर कहेंगे। अगला है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर किसको कहेंगे? द एरर विच आर अराइजेज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर आर कॉल्ड ग्रॉस एरर। वैसे एरर को ग्रॉस एरर कहेंगे जो उत्पन्न होगा किसके कारण? ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस के कारण जो एरर उत्पन्न होगा तो उसको हम लोग ग्रॉस एरर कहेंगे। एरर्स ऑफ मेजरमेंट।
एरर्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें क्या दिया है कि द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज समवट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं तो मेजर वैल्यू और उसके ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू के बीच में वो किसी न किसी तरीके से डिफ़र करेगा। तो वो जो डिफरेंस है उस क्वांटिटी का उस वैल्यू में, उसके ट्रू वैल्यू से, तो उसी को हम लोग एरर ऑफ मेजरमेंट कहेंगे। इसमें पहला है एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब किसी भी क्वांटिटी का जो हम लोग मेजर करते हैं उसका जो ट्रू वैल्यू और जो उसका मेजर वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके मैग्नीट्यूड को फॉर्म को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग n टाइम्स मेजर किए, तो जो मेजर्ड वैल्यू आएगा n टाइम्स मेजर करने पर उसको मान लिए a1 a2 a3 डॉट 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 an तक। तो जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा उन सारे वैल्यूओं का, उसके निकालने के लिए फॉर्मूला है am इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपॉन n। मतलब जितना वैल्यू आया उसको जोड़ देंगे और जितना बार हम लोग मेजर किए हैं उतना टाइम्स से डिवाइड दे देंगे। यूजुअली am सफिक्स में होगा इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू हम लोग am को मानते हैं। तो बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी आर। तो डिफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाए एब्सोल्यूट एरर का, तो जो मेजर्ड वैल्यू होगा किसी भी क्वांटिटी का वो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा a1 मतलब चेंज इन a1 वैल्यू, a1 के वैल्यू में जो चेंज आएगा उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो अर्थमेटिक मीन से a1 को घटा देंगे। उसी तरह डेल्टा a2 निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन से a2 को निकाल देंगे तो चेंज इन वैल्यू ऑफ a2 निकल जाएगा। सिमिलरली इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा an सफिक्स में बराबर am माइनस an, घटा देंगे an को, ठीक है, am में an को घटा देंगे तो डेल्टा ऑफ an आ जाएगा। द एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव इन सर्टेन केस एंड नेगेटिव इन सर्टेन अदर केसेस। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो किसी केस में पॉजिटिव आएगा और किसी सर्टेन केस में नेगेटिव आ सकता है। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये क्या कहता है कि इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। मतलब किसी भी क्वांटिटी का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो वैल्यू आएगा उनके एब्सोल्यूट एरर के मान का मैग्नीट्यूड का अरिथमेटिक मीन को हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। उसको हम लोग डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा ए बराबर फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा a1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा a2 प्लस डॉट 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 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा an अपॉन n। मतलब जितना बार हम लोग वैल्यू मेज़र किए उन सारे वैल्यू का चेंज जो आएगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ a1 प्लस चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ a2 प्लस डॉट 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 प्लस चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ an, उनके मैग्नीट्यूड का सम करेंगे और उसको n से डिवाइड दे देंगे तो वही हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा किसी भी मेजरमेंट का उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि a इक्वल टू am प्लस माइनस डेल्टा a। ये हमें ये बतलाता है कि किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो लाई करेगा, मतलब किसके बीच में लाई करेगा, तो am माइनस डेल्टा a एंड am प्लस डेल्टा a के बीच में लाई करेगा। हमारा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका जो रिलेशन है वो बतलाता है कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिलेटिव एरर निकल जाएगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन अर्थमेटिक मीन, है ना। अगला है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज एरर बराबर होता है डेल्टा ऑफ अर्थमेटिक मीन अपॉन अर्थमेटिक मीन। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100% से तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। अगला क्लास हम लोग एरर से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहें स्टेप फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।